नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कटअप करने में हार्दिक स्वागत है। आज मैं 130 महत्वपूर्ण मई मासिक करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो हिंदी में है और आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी, डीएफ, सीसीआईएल में हेल्प करेंगे। एनएसए ने भारतीय तटरक्षक बल के किस स्वदेशी जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया है? ऑप्शन बी, आईसीजीएस सजग को। टाटा स्टील के कौन बने सीआईआई के नए अध्यक्ष? यह बने हैं टीवी नरेंद्रन जी, जो कि फिलहाल में टाटा स्टील के सीईओ है और यह स्थान लेंगे उदय कोटक का सीआईआई में। किसने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए, रवनीत सिंह जी। कहा, कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है। ऑप्शन ए, चीन। पहली ऐसी महिला जिसने बनाया सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट फतह करने का विश्व रिकॉर्ड। यह करने वाली है सांग इन हंग जी, जो कि हांगकांग की निवासी है। किसने खत्म की 2 बच्चों वाली नीति, अब 3 संतानों को मिली अनुमति? चीन। ऐसा करने वाला देश चीन बना है। यहाँ पहले 2 बच्चों वाली नीति थी, अब लेकिन यहाँ 3 बच्चों वाली नीति लागू हो गई है। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, आईपीएल 14 के बचे हुए मैच कहाँ खेले जाएंगे? ऑप्शन बी, यूएई में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? यह किया है ऑप्शन ए, अरुण वेंकट रमन जी को। अनातोले कोलिनेट मार्कोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह किया गया है कांगो के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, प्रोफेसर CNR राव जी को। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ स्टूडियस अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन जी को, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के टॉपिक पर नोबेल अवार्ड मिल चुका है। विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 25 मई को। हाल ही में इथोपिया और एरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? यह की है उत्तराखंड सरकार ने। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा एवं रोजगार की सुविधा प्रदान करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की घोषणा 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के दिशा निर्देश होंगे तैयार? ऑप्शन बी, केरल। इस स्मार्ट किचन योजना के तहत केरल में महिलाओं को किस योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा?
स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने अन्य कितने स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में किया लॉन्च? ऑप्शन सी 60। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। इसमें 60 स्टारलिंक उपग्रहों को एक अन्य सेट शामिल है। यह वर्ष 2021 में 13वां स्टारलिंक लॉन्च किया गया है। सीरिया में अपने चौथे कार्यकाल के लिए कौन 95% मत से जीते हैं? ऑप्शन ए बशर अल असद जी। भारत सरकार का किस मंत्रालय करेगा 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित? ऑप्शन डी बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मिनिस्टर आप देख रहे हैं फोटो, स्मृति ईरानी जी है। इसकी पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 है। ऑप्शन बी सलमान रुश्दी साहब। किस देश में माउंट न्यायरागोंगो ज्वालामुखी लगभग 2 दशकों के बाद फटा है? ऑप्शन ए कांगो। किस देश के अड्डू शहर में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास? ऑप्शन ए मालदीव। समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत और किस देश में समझौता हुआ है? ऑप्शन डी ओमान। नासा ने कहां पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? यह घोषणा चंद्रमा पर भेजने की है। कौन बने सीबीआई के नए निदेशक? यह बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। चक्रवाती तूफान यास जो ओडिशा और बंगाल में भारी नुकसान पहुंचाया, उसका नामकरण किस देश ने किया? ऑप्शन डी ओमान ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भंग की संसद? नवंबर में होंगे या नए चुनाव? ऑप्शन बी नेपाल ने। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई 2021 को कैबिनेट की सिफारिश पर देश को प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। इसने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन ए सीबीएसई ने किया है। भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर किए हस्ताक्षर? ऑप्शन डी इजराइल ने। 2023 में होगा एशिया कप 2021 का आयोजन, इस साल कहाँ होना था? ऑप्शन बी श्रीलंका। किस सरकार ने नई संजीवनी परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए हरियाणा। परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। कौन बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स? ऑप्शन सी गौतम अडानी। अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 170।
कौन एमएम में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने? ऑप्शन ए अर्जुन भूलर। ईरान का फरसाद बी गैस फील्ड भारत की किस कंपनी ने खोजा था? ऑप्शन ए ओवेनसीजी विदेश लिमिटेड ने। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्राप्रोस ग्रुप को दे दिया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी पहले। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए? ऑप्शन ए 5,968 करोड़ रुपए। किसने रचा इतिहास जुलोंग रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचाकर? ऑप्शन डी चीन ने। चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसी के साथ चीन मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाले देशों में शामिल हो गया है। मेक्सिको की किसने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब? ऑप्शन ए एंड्रिया मेजा। चक्रवाती तूफान तोकते का नामकरण किसने किया? यह किया है म्यांमार ने। किसको किया गया हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित? ऑप्शन ए इरेडा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने हैं? रमेश पवार। ब्रिक्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ है इंडिया में। यह पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक 11 और 12 मई 2021 को आभासी तौर पर आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की थी। नासा और किसने किया आईएसएस के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित? ऑप्शन ए एक्सियोम ने। यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है। फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कितना लगाया गया वर्ष 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान? ऑप्शन सी 10.1%। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। कौन बना डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राज्य? ऑप्शन सी असम। FRIMS के शुभारंभ के साथ असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास ऑनलाइन बार रिपोर्टिंग प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च को। असम के 15वें CM कौन बने हैं?
ऑप्शन बी हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इसके पहले सर्बानंद सोनोवाल जी थे। वॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किसने जीता स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन ए राफेल नडाल। वही वॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर देखा जाए तो यह मिला है नाओमी ओसाका जी को, वो भी टेनिस खिलाड़ी है। किसने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ? ऑप्शन बी एन रंगास्वामी जी। चीन ने किसके साथ सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगाई? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ऑप्शन ए एम के स्टालिन जी ने। किस राज्य में मिली सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां? ऑप्शन डी मेघालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ऑप्शन ए ब्रिटेन। किसने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली? ऑप्शन ए ममता बनर्जी। भारतीय सेना ने कहा किया पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च? ऑप्शन सी सिक्किम में। बॉलीवुड के किस अभिनेता को मिला यूएई का गोल्डन वीजा? ऑप्शन सी संजय दत्त को मिला। सरकार के किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पीएम योजना शुरू की? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने। अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसकी पुष्टि की? ऑप्शन ए क्रिस्टीन वरमुथ जी को। सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन रनिंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस कितने लिखी है? ऑप्शन ए आदित्य गुप्ता जी ने। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से जोड़ने के लिए किसके साथ की साझेदारी? ऑप्शन डी एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन बनी है भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर? ऑप्शन ए आश्रिता वी ओलिटी जी। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन है? ऑप्शन ए अशोक कुमार। किसने लॉन्च किया सेहत ओकोडी पोर्टल?
ऑप्शन बी राजनाथ सिंह जी ने। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। किसने की आत्मकथा सच कहूं तो की घोषणा? ऑप्शन सी नीना गुप्ता जी ने। किसने विकसित किया अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर? ऑप्शन ए आईआईटी रोपड़ ने। नवंबर में अफ्रीका से फिर से भारत लाया जाने वाला चीता भारत के किस नेशनल पार्क में रखा जाएगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर है जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। इस साल नवंबर में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देश में फिर से आने की उम्मीद है। चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और चीता के लिए यह अनुकूल वातावरण है। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ की है साझेदारी? ऑप्शन ए इसरो के साथ की है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेशन नामक एक नई प्रणाली विकसित कर रही है और ये भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन बी बलवीर सिंह के नाम पर। केरल के किसने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? यह मिला ऑप्शन ए साजी एंड एम जी को। आईएमएफ ने कितने बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए 30 बिलियन डॉलर का। भारतीय मूल की कौन बनी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष? ऑप्शन सी अनवी भूटानी जी। किसने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की? ऑप्शन ए उत्तराखंड सरकार ने। किसने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस? यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने लिखी पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन? ऑप्शन बी अवतार सिंह भसीन ने। कौन बने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ? ऑप्शन ए राजेश बंसल जी बने हैं। अक्टूबर 2022 में किधर होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन? ऑप्शन ए भारत में होगा। किसने की वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी?
ऑप्शन डी, इटली ने की है। वही इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा यूरो है। फोर्ब्स ने जारी की 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? ऑप्शन ए, कोनोर मैक ग्रेगर जी। वही देखा जाए सेकंड पे तो लियोनेल मेसी है और थर्ड पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। किसने विकसित की कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डीप कोबान? ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 22 मई को। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए, कर्नाटक। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन पहले स्थान पर है? ऑप्शन सी, झारखंड। कौन बनी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन ए, मार्था कुम। कौन बने वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय? ऑप्शन बी, सुरेश मुकुंड। इस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ऑप्शन ए, चीन ने। किस सरकार ने विधान परिषद के गठन को दी मंजूरी? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल सरकार ने। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत और किस का समझौता ज्ञापन हुआ है? ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हुआ है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए, पुणे। किसने बनाया अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग? यह बनाया है ऑप्शन ए, ईरान ने। अब भारतीय अमेरिकी कौन बनी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार? ये बनी है मीरा टंडन जी। ऑप्शन ए। किस सरकार ने शुरू किया आयुष घर द्वार कार्यक्रम? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नागालैंड के किस संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2021 मिला? ऑप्शन ए, नुकलू फोम को। कौन बने फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ? ऑप्शन ए, गुंजन शाह जी। किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला? ऑप्शन बी, उत्तराखंड पुलिस ने। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना?
ऑप्शन ए, ये बना है चीन। किसको सीओपी 26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? ऑप्शन बी, सर डेविड एटनबरो जी को। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसको 23वां जिला घोषित किया? यह किया ऑप्शन ए, मरेल कोटला को। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा ऑर्डेन जी ने। इसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह ईडब्ल्यूजी की पहली वर्चुअल बैठक। ऑप्शन ए, भारत। विश्व बैंक रिपोर्ट कौन देश 2020 में रहा प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता? ऑप्शन ए, भारत। किसको नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख? ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोबी वैन शुरू की? ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस ने। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? ऑप्शन बी, मे फ्लावर 400। किसने लिखी पुस्तक लाइव इन दी क्लॉक टावर वैली? ऑप्शन ए, शकूर राथेल ने। किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए, सीबीएसई ने। कौन बनी फिकी एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष? ऑप्शन सी, उज्ज्वला सिंघानिया जी। किस राज्य ने शुरू किया हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। वर्चुअल इंडिया ईयू लीड्स मीटिंग जिसमें शामिल हुए पीएम मोदी, उसका आयोजन किसने कराया? ऑप्शन ए, पुर्तगाल ने। किस देश में खुला दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल? यह खुला है पुर्तगाल में। ऑप्शन ए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हुआ, वह किस पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन डी, आरएलडी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के संस्थापक और नेता अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। किस कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा हुआ? ऑप्शन बी, स्टेरो लॉन्च। आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई ने लगाया कितने करोड़ का जुर्माना? ऑप्शन ए, 3 करोड़ का।
कौन बने एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष? यह बने हैं न्यायमूर्ति पंत जी, ऑप्शन बी। आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एम्बेसडर बने सिंधु और कौन? ऑप्शन डी मिशेल ली। राउंडर थी सारा परिवार ने रिटायरमेंट की घोषणा की, ये किस टीम से है? ऑप्शन ए श्रीलंका। एचसीएल टेक को पीछे छोड़ विप्रो बनी देश सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी। इसलिए विप्रो भारत की सबसे बड़ी तीसरी आईटी कंपनी बनी है। भारत और कौन देश करेंगे पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना? ऑप्शन सी रूस। भारत और रूस दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। यह चौथा देश रूस है और पहला गैर स्क्वाड सदस्य देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में कौन भारतीय कंपनी है? ऑप्शन ए एलआईसी। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सदाना का निधन, वो किस चैनल पे कार्यरत थे? ऑप्शन ए आज तक। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन जी ने। किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया? भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। किस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? ऑप्शन बी 3 मई को। और भारत का इसमें रैंक 142वां है। इंडियन बैंक ने किसके साथ किया समझौता? ऑप्शन डी बीएसएनएल के साथ। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन बी यूके। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।